नमस्कार दोस्तों। निफ्टी ने वीकेंड के बाद फिर कंसोलिडेशन मूड फॉलो किया है और टैरिफ वीक आईटी अर्निंग्स ने हालात और टफ कर दिए हैं। आज के सेशन में फुल ब्रेकआउट और ट्रैप सब देखेंगे बारी बारी से। वेलकम टू द माय चैनल डी डेओडी मार्केट। मैं हूं शौर्य। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ। तो पहले जो ग्लोबल मार्केट का यूरोपियन इंडेक्सेस डैक्स CFS FTSE dropped 1%. US future margin negative suggests risk of zone ahead to major tariff decision. ये दिखाता है चीज़ें की सेंटिमेंट वीक है और SGX निफ्टी 25,190 तोड़ चुका, वही नीचे चुका और वीक स्टार्ट हिंट्स डोमेस्टिक प्रेशर्स। मैक्रो क्यूज क्या है? US इंडिया ट्रेड डेडलाइन इनकमिंग जुलाई 9, ग्लोबल टेरिफ हाई, मार्केट कॉल्स। अब बात करते हैं डोमेस्टिक के ऊपर। तो लास्ट फ्राइडे निफ्टी क्लोज हुआ 25,149 के ऊपर, 200 पॉइंट डाउन। और जो मैंने पहले की अब जाके देखे तो मेरे वीडियोस में जो कहा था आपको सेम चीज़ें फॉलो हो रही दोस्तों। नथिंग इज चेंज। जो कहा था मैंने कि हाँ इसके नीचे आई तो और नीचे आएगा और सेम वही हुआ है। और बात करें ऑन बोर्ड बेस सेल ऑफ लेड बाय IT एंड ऑटो स्टॉक्स। सेक्टर हिट्स IT डाउन 1.7%, TCS is 3.5% डाउन, Auto 1.8%, Hero MotoCorp, M&M Bajaj Autos, this all are down. गेन में कौन है? FMCG है, फार्मा है जो रिमेन साइलेंट रहा है। स्टॉक मूवर रहे हैं HUL, SBI लाइफ, कोटक, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स मूवर रहे हैं, अच्छे खासे मूव दिए हैं। ICICI सेक्टर है दिया है 415, 430, टारगेट प्राइस है 470। ये है भाई एक छोटा सा मेरा वो है जो निकलता है कि स्टॉक के ऊपर ये स्टॉक कैसे काम कर सकता है उसके ऊपर है। अब बात करते हैं FIDS डेटा की। तो इनफॉलो सो फार जुलाई नेट 5,189 करोड़ आउटफ्लो। दिस इज भाई पैसे निकाले गए हैं FIDS के जरिए पूरे अब तक जुलाई में। और बात करें DIs इनफ्लो तो 8,844 करोड़ नेट बायर रहे हैं डोमेस्टिक। इंटरप्रिटेशन FIs कॉजन ऑन ग्लोबल रिस्क, DIs stepping range bound bias likely। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब पहले DIs को माल चिपकाया, पहले मतलब दिखाया गया कि हम अब बाय कर रहे हैं, फिर एंड में हाई पे दोबारा माल को बेच के निकले जा रहे हैं, DIs को चिप रहे हैं महंगे में माल। फील नहीं हो रहा था? यही होता है भाई मार्केट के अंदर। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का व्यू क्या है? सपोर्ट जोन क्या है? 2500 है और 25,150 है। लास्ट फ्राइडे लो 200 आवर्स MA के ऊपर, ठीक है। 24,900 आज सेकेंडरी सपोर्ट। इफ ब्रेक डाउन तो भाई खत्म मैटर, फिर तो और नीचे आएगा मार्केट 24,900 टूटा तो। रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं 25,200, 25,250 इंट्राडे रेजिस्टेंस कॉल ऑफ OI वॉल। जो 25,200, 25,250 की जो रेंज है ना, इस पर कॉल ऑफ वॉल लगा पड़ा है। वो मतलब तो मोटी चादर वो लगी हुई है इसके ऊपर, इतने लोगों ने यहाँ पर कर रखा है। और जो स्पाइक एरिया है ओवरनाइट स्पाइक एरिया 25,300, 25,350। यहाँ पे क्या है कि स्पाइक मार सकता है, जो क्रीम के हैं कॉल ऑप्शन के स्पाइक मार सकते हैं। उससे क्या होगा, जो कॉल को बेच के बैठे हैं उनके एसेट हो जाएंगे तुरंत, वो बाहर निकल जाएंगे मार्केट से। अब RSI की बात करें तो 50 है, बिग मोमेंटम दिखा रहा है। EMA की बात करें तो EMA ट्रेंड ब्रोकन, कंसोलिडेशन फर्दर डिप पॉसिबल है, फर्दर डिप पॉसिबल है भाई, क्या ही बोल सकते हैं, मार्केट और नीचे जा सकती है। अब सेलर जोन कौन सा है? 25,200, 25,250, दिस इज सेलर जोन। अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो हम 25,300 टारगेट रख के 50 पॉइंट का हम नीचे की ओर बढ़ सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 25,150, 2500 तक के लिए आराम से। बाय डिप नियर 2500, 25,150 यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं अप साइड के लिए। 25,050 का अप साइड मिल सकता है आराम से। टारगेट क्या रहेगा हमारा? 25,050 ऐसे 50 पॉइंट का होगा हमारा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भाई 56,755, 200 पॉइंट डाउन, जीरो थे मगर सपोर्ट 25,600, 25,700। और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो मैक्स 10 है OI जोन, जो कि ये दिख रहा होगा 26,56,800, 57,100। ट्रेड प्लान की बात करें तो सेल ऑन राइज रहेगा नियर 600, 800 और 57,000 के पास। SL रहेगा 57,150, टारगेट रहेगा हमारा 56,600, 56,400। सेल जोन बाय डिप रहेगा 56,600 के पास, 56,500 यहाँ भी बाय करेंगे हम। SL रहेगा हमारा 56,500, टारगेट रहेगा 56,800। चलते हैं और नीचे समझते हैं और चीज़ें की क्या क्या है मार्केट के अंदर।
तो ये हम आगे लास्ट पेज पे हमारा ये है, पहला है ऑप्शन चैन के ऊपर क्या सीन चल रहा है। तो निफ्टी PCR 0.7 है, बेरिस तो दिख रहा है, मैक्स पेन है 25,400 के पास, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। वाई बिल्डअप जोन है, पुट वॉल 2500, 25,150, सपोर्ट कॉल वेयर नियर 25,200, 25,250 रेजिस्टेंस रहेगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो OI पीक OI है 56,800 और पुट OI है सपोर्ट है 56,600। इन दो रेंज बहुत टाइट है, जिस तरफ भी गिरती है मार्केट उस तरफ भागेगी। 56,800 पार कर जाए फिर ऊपर जाएगी, 56,600 तोड़ दे तो नीचे आएगी। इंटीग्रेशन क्या है, कंसोलिडेशन बिटवीन 2500 25,250, एनी ब्रेकआउट OI वुड पुट एक्सलेट मूव। अब क्या होगा ना, देखो अगर 25,250 तोड़ती है तो जहाँ पुट कॉल सेल बैठे हैं ना वो पैनिक होंगे तो ये लेवल छोड़ देंगे, और जैसे छोड़ेंगे तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक्स इन फोकस। तो PFSI ICI सेक्टर फेवरेट बाय एंट्री 415 430 ऐसा रहेगा हमारा, इसके बीच में बाय करना है। ऐसा रहेगा 388, टारगेट रहेगा 470। ठीक है, पावर सेक्टर रिकवरी है इसके अंदर, इसलिए बोल रहे हैं। उनकी बात करते हैं SBI लाइफ, कोटक, एक्सिस, ये सारे स्टॉक्स जो है अच्छे दिख रहे हैं पैकेजिंग अमाउंट। और IT की बात करें तो TCS वीक Q1 क्रूज सोल्ड ऑफ हैवी एंड बाउंस इन सेल ऑन राइज ऑफ। क्या है ना, ये सारे स्टॉक्स हैं, ये वाले Q1 क्रूज के हिसाब से 100 नीचे गिरे हुए हैं। तो अगर एक अच्छा दाम मिला तो यहाँ पर बायर्स घुस सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं। तो यहाँ पे तुम भी एंट्री मार सकते हो अगर अच्छे प्राइस के ऊपर गिरे हुए हैं। FMCG फार्मा की बात करें, डिफेंस स्ट्रेंथ गुड फॉर शॉर्ट टर्म सेफ हेल्थ एक्विजिशन। अब मैं फाइन बायर्स क्या है साफ साफ बोल रहा हूँ, बेरिस साइडवेज है मेरा। ठीक है, सेकंड क्या है 2500 25,250 सेल रियली, मैं कुछ इसके बीच में करूँगा नहीं भाई। 2500 150 का रेंज है मेनली, ये मैं हाथ तक लगाऊंगा नहीं। बैंक निफ्टी मेंटेन रेंज सेटअप विच की लेवल्स सब यहाँ भी रेंज लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कैटलिस्ट टू वॉच, ग्लोबल ट्रेड, टैरिफ न्यूज़, US इंडिया डील अपडेट, Q1 अर्निंग, स्पेशल TCS एंड अदर आइटम्स। इसमें तुम्हें खास तौर ध्यान रखना है पूरी तरीके में। फोकस अटेंशन टू OI जोन्स, ब्रेक अब 250 कुड ट्रिगर शॉर्ट स्किल्स पर ऑप्टिमाइजेशन वीकली विदाउट कैटलिस्ट। सेम जो मैंने बता चुका हूँ वो चीज़ें बोल दोबारा मैंने, अगर सिंपल सा भाई 2500 25,250 के बीच में कुछ नहीं करना है। जिस तरफ ब्रेकआउट जाए या ब्रेकआउट हो जिस तरफ भी नीचे, अब तुम्हें एंट्री मारना उसके बोल। ठीक है, अब बात करो चार्ट चलते, चार्ट क्या कह रहा है क्या है। तो चार्ट पे निफ्टी का प्लान सिंपल सा मेरा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये अगर इधर या इधर जिस तरफ ब्रेकआउट दे, या इधर ब्रेकआउट देगा तो मैं तक ले बैठूंगा यहाँ तक के लिए, इधर ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ तक के लिए बैठूंगा। बताते हूँ सिंपल, जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई मार्केट सिंपल से चलती है ना कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों से। जितना तुम कॉम्प्लेक्स मार्केट को करोगे तो उतना उलझोगे और तुम उतना ही कन्फ्यूज होकर उतना लॉस करोगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा सिंपल रखो और मेनली फॉलो करो क्या कहते हैं प्राइजेशन पे। प्राइजेशन ही की है मार्केट का। दोस्तों अगर आज का डिटेल निफ्टी व्यू वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आपका फेवरेट लेवल या स्टॉक। दी डेरिवेटिव मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी ट्रेडिंग एंड फोकस माइंडसेट रखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।